आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बारिश होने लग जाती है। तो ऐसे मौसम में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और बच्चों की सेहत भी बनी रहे, बहुत कम सामान में और फटाफट से ऐसे बढ़िया लड्डू बना के तैयार किए, जो कि गर्मियों में भी आप बड़े आराम से खा सकते हैं। बहुत कम घी के बने हुए हैं और कोई खास चीज़ें तो डाली हैं जो आपके आसपास मिल जाएंगी, लेकिन आपने कभी उनके लड्डू बनाने की कोशिश ही नहीं की होगी और बनेंगे इतने आराम से कि आप देख के खुद ही हैरान रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं और आप सोच के देखिए कि किस चीज़ के बनाए हैं जिसे कि ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाफट से बन जाएंगे, प्रोटीन से भरपूर है और देखिए कितने नरम मुलायम बने हुए हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गर्मियों में सत्तू आता है और सत्तू का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको पता हो तो सत्तू दो तरह का होता है, एक होता है चने का सत्तू और एक होता है जौ का सत्तू। तो आज बनाएंगे बहुत बढ़िया लड्डू जो कि चने और जौ दोनों के सत्तू से बनाएंगे। जौ वही जो गेहूं की बालियां होती है ना, उसको भूनकर एक बहुत बढ़िया सत्तू बनाया जाता है और गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। दोनों मैंने 150 ग्राम लिए हैं। इसके अलावा 50 ग्राम मखाने लिए हैं। अब क्योंकि बारिश का भी मौसम कहीं कहीं है, तो मखाने घर में रखे हुए ना कभी कभी उनके अंदर सुरसुरी जैसा कीड़ा हो जाता है। तो इसलिए पहले इस तरह से तोड़कर देख लीजिए कि वो बिल्कुल अंदर से साफ सुथरे हैं या नहीं। वैसे ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तो आप उन्हें बहुत कम मात्रा में परचेज करें, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ताज़ा लें और इस्तेमाल करें। सिर्फ महीने 2 महीने तक स्टोर करें और ज़्यादा स्टोर करना हो तो फ्रिज में स्टोर कीजिए। अब कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच मैंने पिघला हुआ देसी घी डाला है। 1 चम्मच माने 1 टेबल स्पून, एक करछी भर के बड़ा, वो करछी जिससे दाल वगैरह सर्व करते हैं। सिर्फ 3 या 4 करछी में बहुत बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे। अब जो मखाने मैंने तोड़ के रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब ये मखाने जो है ना, एक सुपर फूड है। और आजकल अगर आपको मैं बताऊं ना, मैं मखाने लेने गई ना, तो वहां पर एक एजेड आदमी थे, उन्होंने कहा ये वो मखाने हैं जिनको पहले कोई पूछता नहीं था और अब इनका रेट देखो, बादाम से भी ज्यादा है, काजू से भी ज्यादा है। मतलब मखाना इतना महंगा हो गया है। लेकिन क्या होता है कि 200-250 ग्राम मखाने ले आओ ना, तो वो कई दिन तक चल जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत ज़्यादा कम कैलोरी होती है। तो बस मखानों में एक खास बात और भी होती है, ये मखाने फटाफट से ना घी को पी जाते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने एक करछी घी डाला था ना, वो पूरा का पूरा घी जो है वो ये मखाने पी गए। टोटल मिला के मैंने इसके अंदर 150 ग्राम के लगभग चने का और जौ का सत्तू इस्तेमाल किया है, 50 ग्राम मखाने इस्तेमाल किए हैं और 150 ग्राम के आसपास देसी घी का इस्तेमाल किया है। बहुत कम घी में बनेंगे और लड्डू इतने स्वाद बने कि मैं सच बता रही हूँ कि बनाते बनाते भी मन कर रहा था खा लो, और ज़्यादा बने भी नहीं और वो फटाफट से ख़त्म भी हमारे घर में 2-3 दिन में हो जाएंगे। अब ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम के आसपास ही। ये सूरजमुखी के बीज है। ये सीड जो होते हैं सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें ओमेगा एसिड होता है, विटामिन ए होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं और गर्मियों में बहुत अच्छे और ठंडे रहते हैं। लेकिन ये बीज जो है ना, ऐसे रूखे खाने में बच्चे खाते नहीं हैं। तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका है, ये देखिए मैंने बिल्कुल बिना घी डाले इसको सुनहरा कर लिया। इसको भी हम मखाने के साथ ही मिला देंगे और मिक्सी में दोनों का पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो दरदरा भी पीस सकते हैं, जैसा आपके घर में बच्चे खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आप इसको पीस लीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे मुंह में दी जाने पे निकाल देंगे या मखाना आने पर, तो पीस लीजिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा और आप उन्हें सेहत भी दे देंगे। अब वापस से 2 करछी के लगभग घी मैंने इसके अंदर और डाल दिया। बस इतना घी डाला है, इसके अलावा मैंने और घी का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसके अंदर जो हमने ये जौ का सत्तू रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। दोनों के दोनों सत्तू जो होते हैं एक्चुअली में ये भून के और फिर बनाए जाते हैं, भूनने के बाद पीसा जाता है। आटा होता है कि पहले पीसा जाता है, और जबकि सत्तू का मतलब होता है कि पहले कच्चे अनाज को भूना जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। तो इसलिए हमें इसे पीसने में यानी कि भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। मुश्किल से 3-3 4-4 मिनट लगे हैं मुझे भूनने में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से भुना हुआ है। ये देखिए जौ के सत्तू का रंग कितना अच्छा आ रहा है ना, ये आपको आटे जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और खाने में इतना स्वाद लगेगा। फाइबर इतना ज़्यादा होता है और पेट को इतनी ठंडक देता है ना, ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब 2-3 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसके अंदर, पहले हम इसको भून लेंगे क्योंकि इसे थोड़ा ज़्यादा भूनना ज़रूरी है। उसके बाद इसी के अंदर हम जो चने का सत्तू मैंने 150 ग्राम रखा है ना, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत बढ़िया लड्डू बने। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी लंबी है, पूरी अच्छे से ध्यान से देखिए, तभी आप ये फ़ायदेमंद रेसिपी बना पाएंगे। और ये गारंटी मैं दे रही हूँ कि एक बार आप ये लड्डू मेरी तरह से बना लेंगे ना, उसके बाद वापस आके कमेंट जरूर करेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए थे और सेहतमंद तो ये है ही। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर चने का सत्तू भी डाल दिया।
इस समय आपको लगेगा कि ये घी कम है, लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये अपने आप ही कितना ज़्यादा भुनता जाएगा। बस इसका गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे भी हमें 4-5 मिनट तक भून लेना है। मैंने टोटल मिलाकर 4 मिनट तक तो जौ का सत्तू भूना था। उसके बाद इसके अंदर चने का सत्तू डाल दिया। उसको भी मैंने 4 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके कच्चे हैं ही नहीं, ये तो अच्छे से ऑलरेडी भुने हुए हैं और भाड़ के भुने हुए हैं, तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और अच्छे से कच्चापन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए 5 मिनट तक इसको भी मैंने लो फ्लेम पर भून लिया। अब दोनों हमारे जो है सत्तू अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी की चीज़ें। बहुत कम सामान का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर नारियल पाउडर डाला है। आप चाहे तो आपके घर में सूखा गोला पड़ा हो ना, तो उसे घिस के भी डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है, नीचे लगने का डर रहता है। ये देखिए अब मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच भर के जो है नारियल पाउडर डाल दिया है। अब नारियल पाउडर डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। इतनी देर मैंने 7-8 काजू और 7-8 बादाम, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दिए। और कोई भी चीज़ हम नहीं डाल रहे, बहुत कम सामान से और बहुत सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, जो पूरे घर के लिए 4-5 दिन के लिए तो काफ़ी हैं। मतलब टोटल मेरे 12 लड्डू बने थे, और अगर आपके घर में 4 मेंबर हो तो 3 दिन तक के लिए काफ़ी है, 3 या 4 दिन। तो उसके बाद तो मैं फिर दोबारा आपको एक बढ़िया सी रेसिपी दे ही देने वाली हूँ, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आप मेरी सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते जाइए और जैसे मैंने बनाई है बिल्कुल वैसे बनाइए। उसके बाद स्वाद की गारंटी मेरी है, आपको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और घर में अगर आपको लगे कि नापे कैसे, तो अपनी एक कटोरी बना लीजिए। जिस कटोरी से मैंने दोनों सत्तू लिए हैं, सेम कटोरी से, उसी कटोरी से मैंने घी लिया है। उसी से सवा कटोरी के लगभग घी लेके और सवा कटोरी के लगभग उसी से मैंने चीनी यानी बूरा डाली है। मैंने वैसे इसमें तगार का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसके अंदर गुड़, शक्कर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग देसी खांड खाते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बस बातें करते करते सारा ड्राई फ्रूट मैंने कच्चा ही डाल दिया, क्योंकि आटा बहुत गर्म है ना, जो हमने डाला है सत्तू का, तो उसमें अपने आप ही बहुत बढ़िया भुन जाएंगे। अब इतनी देर मैंने वो जो हमारे मखाने थे ना और बीज थे सूरजमुखी के, उनको अच्छे से पीस लिया और उनका ये देखिए कितना अच्छा पाउडर सा पेस्ट जैसा बन गया, क्योंकि मखानों ने शुरू में तो जल्दबाजी में घी पी लिया, लेकिन उनसे हजम हुआ नहीं, तो इसलिए वो सारा जब हमने उसे पीसा तो ये एक पेस्ट की तरह बन गया। अब हम ये भी इसमें डाल देंगे घी। अगर आप मेरी राय माने तो बिल्कुल मत डालिएगा, वैसे आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें उतना घी डाल सकते हैं। ज़्यादा घी डाल देंगे तो बस एक ही नुकसान होगा कि लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। आप बनाएंगे तो लड्डू, लेकिन बनेंगे वो पेड़े, क्योंकि घी इतनी जल्दी जो है वो जमता नहीं है गर्मियों में। सर्दियों में तो आप जितना मर्जी घी डाल लीजिए, सारा का सारा हजम भी हो जाता है और लड्डुओं के अंदर एडजस्ट भी हो जाता है। गर्मियों में नहीं होता, और वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा घी के लड्डू भारी हो जाते हैं, खाए भी नहीं जाते और सेहत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बस उतना ही घी डालिए, अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक इसको और भून लेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है तो गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और 1 से 1.5 मिनट तक इसे और चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से कढ़ाई गर्म है ना, और अगर हम चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा जल जाएगा। ये देखिए अब मैं इसको लगातार गैस से मैंने उतार लिया है और 1-1.5 मिनट तक अच्छे से चला लिया है। अब ये काफ़ी हल्का गर्म रह गया है। जैसे ये हल्का गर्म हो तो हम इसके अंदर मीठे के लिए मिलाएंगे। मैंने ये देखिए सवा कटोरी के लगभग भर के मैंने इसके अंदर तगार डाल दी है। बड़े आराम से बाजार में मिल जाता है। तगार डालने का फ़ायदा क्या होता है, तगार या बूरा आप एक ही बात, या खांड एक ही बात होती है। उसका मतलब क्या होता है कि लड्डू आपके ना ऐसे बनेंगे दानेदार, और ऐसे गले में आपके चिपकेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया रवेदार लड्डू बन के तैयार हुआ था। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए क्या लाजवाब हमारा लड्डू का मिश्रण बन के तैयार हुआ है। अभी धीरे धीरे इसे मिक्स करते रहिए, और कि जैसे जैसे इसके अंदर पूरा मिक्स होता जाएगा ना, ये अपने आप ही जो है घी पीता जाएगा और एडजस्ट होता जाएगा, और लड्डू बेफिक्र होकर आप बनाइए। मैंने वाकई जितना घी आपके सामने डाला है ना, उसके अलावा आधा चम्मच भी देसी घी और इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे हम हाथों से मसल लेंगे। थोड़ा सा है तो अभी गर्म, लेकिन लड्डू अगर अभी बन गए तो बन गए, बाद में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी या घी और डालना पड़ेगा। और इस समय हमारा ये जो सत्तू का आटा है ना, ये गर्म है और आराम से जुड़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे। ये देखिए बस इस तरह से जितना आपकी, अब कई लोगों की शिकायत होती है कि लड्डू का साइज सेम नहीं आता। उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी मुट्ठी का नाप लीजिए। जितना आपकी मुट्ठी में आराम से आ जाए ना, हर बार उतना ही लेंगे और हर बार सेम लड्डू बन जाएंगे। बस बढ़िया लड्डू। ये देखिए कितने अच्छे देखने में तो हैं ही,
साथ में खाने में बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए इस बात पर एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा अपने हाथों से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब रेसिपी देखते-देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करना तो बनता ही है। देखिए कितने अच्छे हमारे बढ़िया लड्डू बिल्कुल लाजवाब बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप प्लीज़ मेरी बाकी की रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। मैं आपके साथ बहुत मेहनत से रेसिपी रोज़ की रोज़ शेयर करती हूँ और पूरी रेसिपीज़ टाइट और टेस्टेड होती हैं। ना तो आपको इसमें मीठा ज़्यादा लगेगा ना कम। हाँ, अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं ना तो थोड़ा 2 चम्मच और बूरा डाल लीजिए। अगर कम मीठा खाने वाले हैं या नॉर्मल, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इस तरह का एक लड्डू आप अपने परिवार को सुबह नाश्ते में दीजिए और या दूध के साथ शाम को दे दीजिए। उसके बाद सारे दिन सेहत का क्या ही कहना। बच्चे हैं, खांसी होगा, जुकाम होगा, इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है चने के सत्तू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और जौ का सत्तू जो होता है ना, वो पेट की गर्मी को दूर करता है और ठंडक पहुंचाता है। तो कुल मिला के दोनों बहुत बढ़िया हमने जो है ये सत्तू लिए हैं, जिससे बढ़िया हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। घर में सबको पसंद भी आएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक साइज़ के गोल गोल लड्डू बनाइए, क्योंकि लड्डू में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है बनाने में, लेकिन मज़ा जब ही आता है जब बिल्कुल गोल गोल और बढ़िया लड्डू बने हो। ये देखिए मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको तो मैं ही छोटा करूँगी। बस इस तरह से हमारे बहुत बढ़िया सेहतमंद और जो स्वादिष्ट भी हैं ऐसे लड्डू बनकर तैयार हैं। मेरे कहने से आप ये रेसिपी अपने घर के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपको सबको बहुत पसंद ही आएगी, और उस सबसे खास बात कि आपको घंटों आटे को भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों तरह के सत्तू लीजिएगा, बराबर लीजिएगा, उतना ही घी लीजिएगा, और सवा गुना यानी सवा कटोरी के लगभग शक्कर या गुड़ या तगार या बूरा जो भी आप डालना चाहें वो लीजिएगा, जो भी आप लड्डू को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। उसके बाद लड्डू ऐसे बनेंगे कि घर में सब प्लेट में से ले लेकर खाएंगे, और आप मेरे को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे नई नई रेसिपीज़ बनाते रहने के लिए। देखिए कितने अच्छे हमारे परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए आप सबका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखते रहने का एंजॉय भी कर सके और बेनिफिट भी उठा सकें। बाय, फिर मिलेंगे।